कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान स्वरूप होते हैं, लेकिन वही भगवान जब ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहाँ से उसे खुद समझ नहीं आए कि वो इलाज करना चाहता है या एक ऐसे सिस्टम के चक्र में फंस जाता है जहाँ वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। एक छोटा सा प्यारा सा गांव जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ वहाँ पे रहता है। घर के हालात ऐसे कि बारिश में हमेशा छत टपकती रहती है। रात के 11 बज रहे हैं। सारे गांव के लोग सो जाते हैं, पर एक लड़का रात के 11 बजे पढ़ रहा होता है। उसकी माँ धीरे से उसके पास आती है। बेटा अब सो जा, तुझे सुबह जल्दी उठना है ना। वो कहता है माँ बस एक चैप्टर और, तुझे तो मालूम है ना मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। उसकी माँ मुस्कुराती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है इसका सपना बहुत बड़ा है पर यह घर हमारा बहुत छोटा सा है और उनके घर के हालात भी ठीक नहीं थे। पर जो भी हालात हो उसकी माँ उसका पूरा साथ दे रही थी। दूसरे बच्चों की तरह वो बहुत ज़्यादा खेलता नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत खेलकर तो घर जल्दी वापस आ जाता था। उसने खुद होकर अपनी माँ से एक अच्छा सा टाइम टेबल बनवा के रखा था। एक निश्चित टाइम टेबल उसने बना लिया था। सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी उठकर पढ़ाई वगैरह करना, थोड़ा सा माँ के कामों में हाथ बटाना और फिर दोपहर में स्कूल जाना और स्कूल से आकर थोड़ा समय माँ के साथ बिताना। उसके बाद में तैयार होकर ट्यूशन जाना। ट्यूशन से आने के बाद जब गांव के सारे बच्चे खेल रहे होते हैं उस वक्त वो अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता है। कई बार हालातों की वजह से उसे भूखा सोना पड़ता था, पर उसने अपना डॉक्टर बनने का सपना कभी भी नहीं छोड़ा था। बहुत मेहनत के साथ पढ़ता रहता था, पढ़ाई करता था। उसके पिता गांव में खेती करते थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए दूसरे काम हिमाली वगैरह और सामान ढोना ये सब कर कर तो संघर्ष करके अपने बेटे को पढ़ा रहे थे। वो अपने बेटे से एक ही बात बोलते थे कि बेटा हम तुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, पर बाकी तू उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। बस वो तेरी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, अच्छे से पढ़ ले, बाकी हम सब देख लेंगे। समय बीतता जा रहा था। उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा था, दिन बीतते जा रहे थे। उसके माता पिता बड़े ही संघर्षों के साथ उसे पढ़ा रहे थे और वो भी स्कूल में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होकर उसके माता पिता का बहुत सम्मान बढ़ाता था। गांव के लोग उसे अक्सर कहते थे, उसके माता पिता को, कि वैसे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे
अच्छे बेटे के रूप में तुम्हारे पास सब कुछ है। कुछ साल की मेहनत के बाद, उसके संघर्ष के बाद एक ऐसा समय आता है जब गांव के पूरे लोग इकट्ठे होते हैं। अरे, इसका तो मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू रहते हैं, वो रोने लगती है। उसके पिता, उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, अंदर से खुश भी वो बहुत थे, पर उन्हें एक डर सता रहा था। वो डर यही कि अब उसके आगे का क्या, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अभी ज़िंदगी में संघर्ष बाकी है। उसके आगे की कॉलेज की व्यवस्था वगैरह ये सब उनके मन में चल रहा था। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जिसकी फीस का नाम सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके माता पिता बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। माँ की चिंता देखकर उसके पिता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कैसे भी करके अपन इसकी व्यवस्था कर लेंगे। अपने पास 2 बैल है और जो ज़मीन है उसको अपन गिरवी रख देंगे। मैंने आज तक अपने परिवार वालों से कभी कुछ भी नहीं मांगा है। हमेशा अपन ने गरीबी में जीवन जिया है, पर अब अपने बेटे की खातिर उनसे कुछ न कुछ मांग लेंगे। और फिर उनके पास जो थोड़े बहुत गहने थे और बैंक का लोन लेकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और उसके बाद में अपने बेटे को एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में वो दाखिला दिला देते हैं। और फिर वो जैसे ही अपने सपनों की दुनिया का पहला कदम कॉलेज के अंदर रखता है, देखकर दंग हो जाता है। इससे पहले उसने गांव की दुनिया के अलावा ये दुनिया नहीं देखी होती है। कॉलेज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और उस बिल्डिंग के अंदर महंगे महंगे उपकरण, और उसके साथ में सारी पढ़ाई अंग्रेजी में। वो समझ जाता है कि यहाँ पे किसी भी तरह यहाँ पे मुझे सर्वाइव करना है। रात रात भर जागना, सब मेडिकल स्टूडेंट के साथ कंपटीशन, प्रेशर कंपटीशन, यही चीज उसके दिमाग में चलती है। कई बार हालात ऐसे हो जाते थे कि वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है अपनी माँ का चेहरा, अपने पिता का कर्ज। फिर वो कुछ भी ना सोचकर पूरी तरह पढ़ाई में लग जाता है, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। दिन बीतते जा रहे थे, वक्त निकलता जा रहा था, और वो पूरी तरह मग्न होकर अपना ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा रहा था। उसके दोस्त, उसके साथी उससे कभी कहते कि चलो मूवी पिक्चर जाने के लिए, कभी कोई पिकनिक पे जाने के लिए, पर वो टाल देता था। अपने घर की परिस्थिति के बारे में वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता था। इस कारण उसके सारे साथी, उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए थे। एक एक दिन निकालना भारी पड़ रहा था, रिश्ते टूट जाते हैं, पर वो टिकता है और अंत में एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है। उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो मिठाई लेकर सारे गांव में गई, सारे लोगों को मिठाई बांटकर उसने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। गाँव वाले भी बहुत खुश थे, वो उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे,
और उसके पिता एक जगह बैठकर कागजों को देख रहे थे, क्योंकि उनका लोन के ऊपर बढ़ा हुआ ब्याज उनको उनकी ज़मीन छुड़ाना थी। तभी उनका बेटा शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है। हॉस्पिटल में पहला कदम रखते से ही वो देखता है बड़े बड़े एसी रूम्स, चारों तरफ महंगे उपकरण। उसको हॉस्पिटल से ज़्यादा वहाँ पर उसको 5 स्टार होटल की फीलिंग आ रही थी। तभी उसका ध्यान एक कमरे की तरफ जाता है। वहाँ पे एक मरीज और वहाँ पे 8-10 लोग सब आराम से बात कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई जोर से ठहाके लगा रहा है। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है और मन में सोचता है कि यहाँ पे कौन मरीज है, कौन पेशेंट है, कौन गेस्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। और अगले दिन उसको पहला झटका तब लगता है जब वो मरीजों का इलाज कर रहा होता है। तभी उसके सीनियर डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि इतना सिंपल मत सोचो, यहाँ पे हर चीज़ का एक सिस्टम है। वो कुछ समझ नहीं पाता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि एक ही दवा हमेशा एक जैसी नहीं होती है। उस दवाओं के कई स्वरूप होते हैं, अलग अलग नामों से। एक ही दवा के नाम अलग अलग नामों से। तो फिर वो अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाता है। सीनियर डॉक्टर्स के पास जाकर उनसे कहता है कि ये आप लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ क्यों लिखते हैं। तो सभी डॉक्टर मुस्कुरा रहे होते हैं, बोले थोड़ा इंतज़ार करो, समय के साथ साथ तुम सब कुछ समझ जाओगे। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता है कि वो क्या करे। ये वही करे जो उसे सिखाया जा रहा है, या फिर वो अपने सीनियर डॉक्टर से कुछ कहे। पर तभी उसके मन में उसकी माँ का चेहरा, पिता का कर्ज और सभी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही होती है। और फिर वो सोचता है मैं डॉक्टर तो बन गया, पर क्या मैं लोगों का सही तरीके से इलाज कर पाऊंगा, या फिर इस सिस्टम का हिस्सा बन के रह जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों को लगता होगा, पर मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखूं जिससे भविष्य में आपके परिवार वालों को, आपके सभी सदस्यों को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो। यदि आपको वाकई मन से ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी लिखी हुई चीज़ों से आपको कुछ अलग प्रकार की प्रेरणाएँ मिल रही है, आप कुछ जीवन में अलग सोच सकते हो, कर सकते हो, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक शानदार अगले एपिसोड में। आप बने रहिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत शानदार एपिसोड होंगे ये। थैंक यू, नमस्कार।